ओम शांति। आज बाप दादा की अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्य है। ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 1986। आज बाप दादा ने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कैसे श्रेष्ठ बनाना है उसकी विधि बताए हैं। नए उमंग उत्साह भरे हैं। नए साल की मुबारक भी दी है। तो आज है 27 दिसंबर 2020। मुरली की टाइटल है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और गॉडफादर अपने अति मीठे, अति प्यारे बच्चों को दिल से दुआओं की ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। बाबा कितना सुंदर जगमगाते दीपकों के रूहानी संगठन का दृश्य देख रहे हैं। सबकी रूहानी ज्योति एक टिक एक रस चमक रही है। सबके मन में एक बाबा यही लगन रूहानी दीपक को जगमगा रही है। एक संसार है, एक संकल्प है, एक रस स्थिति है। यही मनाना है, यही बनकर बनाना है। तो बाबा पास्ट को कैसे देखना होता है उसके बारे में 5 बातें बताई। पहली बात, पास्ट को सदा पास विद ऑनर होकर के पास करना। दूसरी बात, बीती को बीती किया, लेकिन बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती किया जो बीती को स्मृति में लाते वाह वाह के बोल दिल से निकले। तीसरी बात, बीती को ऐसे बीती किया जो अन्य आत्माएं आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े। चौथी बात, आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए। कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहे। जैसे भक्ति मार्ग में आपके ही कर्म का कीर्तन गाते रहते हैं। पांचवी बात, आपके कर्म के कीर्तन से अनेक आत्माओं का अब ही शरीर निर्वाह हो रहा है। तो बाबा ने कहा इस नए वर्ष में हर पास्ट संकल्प बा समय को ऐसी विधि से पास करना है। अब है प्रेजेंट की बात। प्रेजेंट को कैसे देखना है व प्रेजेंट में क्या करना है, इसके बारे में बाबा ने 8 बातें बताई है। पहली बात, प्रेजेंट को ऐसे प्रैक्टिकल में लाओ जो हर प्रेजेंट घड़ी व संकल्प से अविशेष आत्माओं द्वारा कोई ना कोई प्रेजेंट अर्थात सौगात प्राप्त हो। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा खुशी किस समय होती है? जब किसी से प्रेजेंट अर्थात सौगात मिलती है। तो कैसे भी अशांत हो, दुखी हो या परेशान हो, लेकिन जब कोई प्यार से प्रेजेंट देता है उस घड़ी खुशी की लहर आ जाती है। तीसरी बात, दिखावे की प्रेजेंट नहीं, दिल से सभी प्रेजेंट अर्थात सौगात को सदा स्नेह की सूचक मानते हैं। चौथी बात, प्रेजेंट दी हुई चीज़ में वैल्यू स्नेह की होती है, चीज़ की नहीं। पांचवी बात, सिर्फ 1 सेकंड के स्नेह की दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह का भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ, यही प्रेजेंस बहुत है अर्थात यही प्रेजेंस हमें देना है। छठी बात, आजकल चाहे आपस में ब्राह्मण आत्माएं हैं, चाहे आपकी भक्त आत्माएं हैं, चाहे आपके संबंध संपर्क वाली आत्माएं हैं, चाहे परेशान आत्माएं हैं, सभी को इन प्रेजेंस की आवश्यकता है, दूसरी प्रेजेंस की नहीं। तो कौन सी प्रेजेंट? स्नेह की दृष्टि, स्नेह की सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल और दिल के श्रेष्ठ संकल्प। 7वीं बात है, इसका स्टॉक है ना, बाबा पूछ रहे हैं। 8वीं बात, तो हर प्रेजेंट घड़ी को दाता बन प्रेजेंट को पास्ट में बदलना।
तो हर प्रेजेंट घड़ी को दाता बन प्रेजेंट को पास्ट में बदलना। तो सर्व प्रकार की आत्माएं दिल से आपका कीर्तन गाती रहेगी। अब बाबा फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं। फ्यूचर हमें कैसा होना है। फर्स्ट पॉइंट, फ्यूचर को अपने फीचर से प्रत्यक्ष करो, अर्थात चेहरे से आपके फीचर्स फ्यूचर को प्रकट करें। दूसरी बात, फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर के नैन क्या होंगे, फ्यूचर की मुस्कान क्या होगी, फ्यूचर के संबंध क्या होंगे, फ्यूचर की जीवन क्या होगी। आपके फीचर्स इन सब बातों को साक्षात्कार कराए। तीसरी बात, दृष्टि फ्यूचर की सृष्टि को स्पष्ट करे। चौथी बात, क्या होगा, यह क्वेश्चन समाप्त हो, ऐसा होगा, इसमें बदल जाए, कैसा बदल ऐसा हो जाए। पांचवी बात, फ्यूचर है ही देवता, तो देवतापन के संस्कार अर्थात दातापन के संस्कार, देवतापन के संस्कार अर्थात ताज तख्तधारी बनने के संस्कार। जो भी देखे उनको आपका ताज और तख्त अनुभव हो। तो बाबा ने कहा कौन सी ताज। नेक्स्ट ताज है लाइट का ताज। तो सदा आपके कर्म से बोल से रूहानी नशा और निश्चिंतपन के चिन्ह अनुभव हो। नेक्स्ट पॉइंट है, तख्तधारी की निशानी है ही निश्चिंत और नशा, निश्चित विजय का नशा और निश्चिंत स्थिति। यह है बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा की निशानी। तो बाबा इस तरीके से फ्यूचर को भी दिखाने के लिए बता रहे हैं। इस वर्ष बाबा विदेशियों डबल विदेशियों से मिलन मना रहे हैं। बाबा हमें 4 बार मुबारकबाद दी है। पहली बार, इस संगम समय पर सभी पहुंच गए हैं, इसलिए पुराने संकल्प और संस्कार के विदाई की भी मुबारक है और नए उमंग उत्साह से उड़ने की भी मुबारक है। दूसरी बार मुबारक दी है, बाप दादा सदा अविनाशी बच्चों को अविनाशी मुबारक देते हैं और अविनाशी बनाने की विधि बताते हैं। तीसरी बार, बाप दादा सभी बच्चों का सेवा की उमंग उत्साह को देख खुश होते हैं और जो सभी ने तन मन धन समय स्नेह और हिम्मत से सेवा में लगाया, उसकी बाप दादा पदम गुना बधाई दे रहे हैं। चाहे सम्मुख इस समय सम्मुख है, चाहे आकार रूप में सम्मुख है, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सेवा में लगन से मगन रहने की मुबारक दे रहे हैं। चौथी बार, सहयोगी बने सहयोगी बनाया, तो सहयोगी बनने की भी और सहयोगी बनाने के भी डबल मुबारक। बाप दादा ने स्पेशल वरदान दिया है। बाबा ने कहा, स्नेह से सेवा की रिजल्ट सहयोगी आत्माएं बनना और बाप के कार्य में समीप आना, यही सफलता की निशानी है। सहयोगी आज सहयोगी है, कल योगी भी बन जाएंगे। तो सहयोगी बनाने की विशेष सेवा जो सभी ने चारों ओर की, उसके लिए बाप दादा अविनाशी सफलता स्वरूप भव का वरदान दे रहे हैं। तो वरदान है अविनाशी सफलता स्वरूप भव। तो बाबा ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई है कि नए साल में हमें क्या करना है। 2 होमवर्क दिया है बाबा ने। बाबा ने कहा नए वर्ष में क्या करना है। 3 शब्दों से मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बन जाना। दूसरी होमवर्क है हर कदम से
चाहे याद से, चाहे सेवा के हर कदम से, इन तीनों ही विधि से सिद्धि प्राप्त करते रहना। तीनों ही विधि अर्थात पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये जो तीन को सफल करने की बाबा ने विधि बताई, उसके हिसाब से हमें सिद्धि, वैसे हम बाबा के हिसाब से हम चलेंगे तो सिद्धि अवश्य प्राप्त हो जाएगा। आज की वरदान है, हर सेकंड हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भव। तो अमूल्य रतन हम कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में बाबा ने 5 बातें बताई। संगम युग के 1 सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे 1 का लाख, दूसरी बात है जैसे 1 का लाख गुना बनना है, वैसे यदि 1 सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुना व्यर्थ जाता है। तीसरी बात, इसलिए इतना अटेंशन रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। चौथी बात, अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यू है। पांचवी बात, जो अपने हर सेकंड हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं वही अमूल्य रत्न बनते हैं। तो बाबा ने इस नए वर्ष में एक बहुत अच्छी चीज़ें करने के लिए बताया है। गीत, कौन से गीत गानी है? बाबा ने कहा, सदा वाह वाह के गीत गाओ, वाह बाबा वाह तकदीर, वह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय, हर कर्म वाह वाह है, वाह वाह के गीत गाते रहो। तो नए साल में हमें सदा वाह वाह के गीत गाना है। कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी व्यक्ति आए, वाह वाह करते रहना है। ओम शांति। तो आज हम फरिश्ता बनकर बाप दादा से सूक्ष्म वतन में मिलन मनाएंगे। सभी फील करें, मैं एक प्रकाश के इस शरीर में बैठी, बाप दादा की अति मीठी प्यारी सिकिलधा बच्चा, महान भाग्यवान श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मेरे साथ स्वयं भगवान मेरे साथी बनकर सदा मुझे वरदानों से, उमंग उत्साह से, हिम्मत से भरपूर कर रहे हैं। चले अपने आप को ले चले सूक्ष्म वतन में, बाप दादा बाहें पसारे हम बच्चों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। हमें देख खुश हो रहे हैं, मीठी मीठी मुस्कुरा रहे हैं। बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे हर सेकंड हर संकल्प को सफल बनाने वाले अमूल्य रतन भाव। सदा निश्चिंत, सदा विजयी भव। बाप दादा ने हाथ में एक चमकती हुई हीरे दिया है। देखे उस हीरे को, और बाप दादा कह रहे हैं, बच्चे ऐसा हीरे जैसा चमकना है सदा, हीरा बनकर औरों को भी अमूल्य रतन हीरा बनाना है। ओम शांति।